साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल राना शमीम और वकील लतीफ आफरीदी अदालत में पेश। मुझ पर जितनी मर्जी तनकीद हो फर्क नहीं पड़ता। तासुर बनाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी की हिदायत पर अमल करती थी। पहले दिन से कह रहा हूं, जज तक कोई रसाई नहीं रखता। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह के रिमार्क्स। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। हम साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। जो तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी है, पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कराची से लेके इस्लामाबाद तक 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में, हर हालत में पहुंचेंगे। पीडीएम के मार्च से पहले पीपल्स पार्टी का मार्च। बिलावल भुट्टो का 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। मुल्क में फौरी इंतखाबात का भी मुतालिबा। फॉरेन फंडिंग का मामला छुपाने पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बिलावल भुट्टो। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब, सिंध, कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। लाहौर और गिद्दोनवाह में मूसलाधार बारिश से जल थल लेक। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद, शादमान टाउन, गुलिस्तानी जौहर में राहत गए, बादल बरस पड़े। तेज हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। कोरोना वायरस फिर फैलने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 2.52% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस मजीद 6 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 1293 नए मरीज। मुल्क भर में 14,094 एक्टिव केसेस। लाहौर में ओमिक्रॉन के हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस के 41 नए केसेस रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत में ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस की तादाद 242 तक पहुंच गई। सर्दियों की शुरुआत से अब तक मुल्क में गैस बहरान जारी। कई माह से बंदिश और कम प्रेशर की वजह से शहरी अजियत का शिकार। लोगों के पास खाना पकाने के लिए भी गैस नहीं। नाअहल हुकूमत ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया है। शहरी रहमान। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की इंतजामी हदूद मुंजमद कर दी। तमाम अजला की हदूद हल्का बंदियां मुकम्मल होने तक मुंजमद रहेंगी। हल्का बंदियों में शामिल अफसरान के तबादलों पर भी पाबंदी। ECP का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हुक्मनामा जारी। पंजाब काबीना में तौसी। रुकने असम्बली हामिद यार हराज ने सूबाई वजीर का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की भी शिरकत। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम यकबस्ता। कोयटा, ज़ियारत क़लात, खालिकाबाद और चमन में आसमान से सफेद गालों की बरसात। अयूबिया, नथिया गली, चांगला गली में भी 2.5 फीट तक बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से गिर गया। खुजदार के करीब कौमी शाहराह पर अलमनाक हादसा। बारातियों की गाड़ी ट्रेलर से टकरा गई। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। स्पेनिश फुटबॉल लीग में यकतरफा मुकाबला। एटलेटिक मैड्रिड ने FC रायो को 5-0 से शिकस्त दी। अमेरिका में बास्केटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। न्यू ऑरलियंस ने गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को शिकस्त दे दी। फातिह टीम के ब्रेंडन इंग्राम ने शानदार कारकर्दगी से धाक बिठा दी।
कारों की दुनिया में एक और इनकलाब। अमेरिकी शहर लॉस वेगस में दुनिया की पहली रंग बदलती हुई कार मुतारिफ। और कोलंबिया में सालाना ब्लैक एंड व्हाइट कार्निवल का आगाज। मेले में रंगारंग फ्रूट्स तवज्जो का मरकज। कबायली रिवाज से जुड़े इवेंट को देखने से आपास्टो शहर पहुंचने लगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत। मुझ पर जितनी मर्जी तनकीद हो फर्क नहीं पड़ता, ये कहा गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से बयानिया बनाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट किसी की हिदायत पर अमल करती थी, ये सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जज तक कोई रसाई नहीं रखता था। ज़ेर समाअत मुकदमे की अहमियत का किसी को अंदाजा नहीं। राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, इनको फेयर ट्रायल का हक होगा, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, समाअत का हवाल बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज जब साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत जब शुरू की, तो इस मौके पर अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। इसके अलावा राना शमीम खुद पेश हुए। इसके अलावा मीर शकील रहमान गैर हाजिर रहे। इस मौके पर अदालत ने कहा कि आज फर्द जुर्म आयद करना थी, लेकिन तमाम फरीकैन हाजिर नहीं हुए, लिहाजा अब नई तारीख मुकर्रर कर दी गई है 20 जनवरी की, और आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। ताहम इस मौके पर अदालत ने बार बार ये कहा कि एक बयानिया बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि शायद इस्लामाबाद हाईकोर्ट किसी की हदायत पर अमल करती है, और उसी बयानिए के तसलसल में ये बयान हल्फी भी सामने लाया गया और फिर खबर भी शाया की गई। लिहाजा अदालत ने बार बार ये कहा कि जो अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमात होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, और जो सब जुडिस मैटर्स हैं, जो अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, उनके ऊपर फिर रिपोर्टिंग के लिए और तमाम तरह एहतियात करने की जरूरत है, जो इस केस में नहीं अपनाई गई। और इस मौके पर अदालत ने ये कहा कि इसका आखिरी मौका देते हैं तमाम फरीकैन एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ की वजाहत करें, और 20 जनवरी को अब बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। लिहाजा ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इस मौके पर जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये कहा कि जो इस केस के मरकजी किरदार हैं वो राना शमीम है, उनके खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, फर्द जुर्म आयद की जाए और इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, जबकि जो दीगर फरीकैन हैं उनको भी इस तमाम तर जो कार्रवाई है इसमें अदालत में उनकी हाजिरी यकीनी बनाई जाए, ताकि आइंदा अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात से मुतल्लिक जो रिपोर्टिंग का मयार है और जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे मुतल्लिक मुकम्मल आगाही हो और उसमें एहतियात बरती जाए। इन हदायत के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अब इस केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, 20 तारीख तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका।